राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी खोटी और वज्रकोश। कल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पे आरोप लगाए कि इनके तो जी 3 पासपोर्ट हैं उनकी पत्नी के, और तीनों पासपोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट्स बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए और भी बहुत सारे अनर्गल आरोप थे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो हेमंत विश्व शर्मा ने ये दी। उसने कहा कि घबराओ मत बेटा, तुम्हारे पास तो 100 करोड़ से ऊपर का मानहानि का दावा करेंगे हम दोनों, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल मानहानि के दावे हम करने जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और अब हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, फिर कांग्रेस ने तो अपना जो शगुफा छोड़ना तो छेड़ दिया था, तो भाजपा की आईटी सेल पूरी सक्रिय हुई और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे, जो प्रस्तुत किए थे कि जी इनके तो 3 पासपोर्ट हैं, उनकी पूरी स्क्रूटनी की गई और बाकायदा एक एक पॉइंट इंगित करके शाम तक उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कैसे एक घटिया फोर्जरी है, और फोर्जरी में भी दिमाग नहीं लगाया गया है। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किसी का भी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स लेके उन्हीं को उसी में छेड़छाड़ करके हेमंत शर्मा की पत्नी का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी पेपर बना दिए गए। तो शाम तक बीजेपी के आईटी सेल ने और पूरे इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके उनकी एक एक फोर्जरी को पॉइंट आउट कर दिया। पर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, ये तरीका क्या है। ये है जी कांग्रेस का बहुत पुरानी टेक्निक है, थूको और भाग लो। किसी पर भी झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर उसकी सफाई नहीं देनी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगला मानहानि का मुकदमा करेगा, तो वहां पे कोर्ट में माफी मांग लो। राहुल गांधी रोज मांगता फिरता है, कभी किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए, कभी किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए, फिर जाके वहां पे कोर्ट में माफी मांग ली। मैं आपको बताता हूं कि 1984 में जब राहुल गांधी के पप्पा मिस्टर क्लीन, प्रचंड बहुमत, आज तक का उतना प्रचंड बहुमत तो किसी सरकार का आया ही नहीं, 410 से भी 414 सीटें आई थी। हालांकि जब चुनाव हुआ था तब पंजाब का चुनाव नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव के साथ 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो उसमें पंजाब का चुनाव नहीं हुआ था, पंजाब का चुनाव बाद में हुआ था। तो पंजाब के बिना इनकी 400 सीटें आई थी। फिर जब बाद में पंजाब का चुनाव हो गया तो मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, पर 410 के ऊपर थी। इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद 2.5 साल के अंदर इनकी सरकार बहुत तेजी से लोकप्रिय होनी शुरू हो गई और इन्हीं के अपने वित्त मंत्री वीपी सिंह, राजा वीपी सिंह, राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये मांडा, राजा मांडा कहलाते हैं क्योंकि ये इलाहाबाद प्रयागराज से जब आप उधर मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर अब हो गया है, इसकी तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटा सा स्टेशन आता है मांडा। वो एक बहुत छोटी सी एक रियासत हुआ करती थी, उसके राजा थे इनके पिताजी, इसलिए इनको भी राजा मांडा बोला जाता। तो राजा साहब ने कर दी बगावत और इनके ऊपर आरोप लगाए कि राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी ने बोफोर्स सौदे में दलाली खाई है।
बहुत बवाल मचा देश में, इतना बवाल मचा कि पूरे देश में छीछाल इधर हुई और 410 सीटों वाली प्रचंड बहुमत वाली सरकार अंत में आते आते वीपी सिंह के हाथों चुनाव हार गई थी। 2.5 साल पहले शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चला था। मात्र 2.5 साल में वीपी सिंह ने पूरे देश में यह माहौल बना दिया कि इनको चोर सिद्ध कर दिया। और उस वक्त मुझे याद है जब 1989 में चुनाव हुआ है तो पूरे देश में एक नारा लगा करता था, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, राजा मांडा को। अच्छा एक बात बताऊं आपको, सच ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने निजी जीवन में बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। करप्शन का कोई, राजनीतिक रूप से बहुत बड़े बेईमान थे। इस देश को हमेशा से मंडल कमंडल की राजनीति में वही उलझा गए। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थे उन्होंने ही लागू की थी। ओबीसी को 27% का आरक्षण उन्होंने दिया था। राजनीतिक रूप से बहुत बेईमान आदमी थे, राजनीतिक रूप से, परंतु अपने निजी जीवन में बेहद ईमानदार आदमी। तो उनकी छवि ऐसी थी। उससे पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और यूपी में उन्होंने बाकायदे दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया था। उस जमाने में बहुत डकैतों की समस्या हुआ करती थी। यही अखिलेश के पप्पा मुलायम सिंह यादव और इनके चच्चू शिवपाल यादव का भी इनकाउंटर में नंबर आ गया था। वो अक्सर किस्सा मैंने आपको सुनाया है, कभी दोबारा विस्तार से सुनाऊंगा। तो वो वीपी सिंह उन्होंने बगावत कर दी, कांग्रेस छोड़ दी और घूम घूम के पूरे देश में राहुल गांधी के पप्पा के खिलाफ अभियान चलाने लग गए, राजीव गांधी के खिलाफ। और इनको पूरे देश की नजरों में चोर, बोफोर्स चोर, और पूरे देश में नारा लगवा दिया था, गली गली में चोर है, राहुल के पप्पा चोर है। जी हां। और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने मात्र 2.5 साल पहले 400 सीटों से जो है जीत के जो है लोकसभा और प्रधानमंत्री बने थे। अब राहुल गांधी के पप्पा बड़े परेशान, तो उनके सलाहकारों ने कहा कि सर जैसे इन्होंने हमको चोर घोषित किया है, क्यों ना हम भी वीपी सिंह और इनके खानदान को चोर घोषित कर दें। तो उन्होंने बोला हाँ बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला इन्होंने, इनके वीपी सिंह के एक लड़के थे, उनका नाम था अजय सिंह। नाम तो अजय था पर स्पेलिंग अजय ये लिखते थे, AJEY। वो विदेश में रह के कहीं नौकरी करते थे। उनका भारत की राजनीति से कभी कोई मतलब तब भी नहीं था, और उसके बाद वीपी सिंह जी जब नहीं रहे उसके बाद भी उन्होंने कभी भारतीय राजनीति में कदम नहीं रखा। वो भी बेहद ईमानदार आदमी थे और बहुत ही सिंपल लिविंग, प्रधानमंत्री का बेटा होते हुए भी, और वो विदेश में कहीं रहते थे। तो इन कांग्रेसियों ने क्या किया, एक द्वीप है सेंट किट्स, शायद कैरेबियन आइलैंड्स में कहीं एक कोई द्वीप है, वहां पे उनके नाम पे रातों रात एक फर्जी कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का नाम भी मुझे याद था, मैं एक मिनट जरा चेक कर लूं। कंपनी का नाम था जी, जो कंपनी बनाई गई थी, हाँ, द फर्स्ट ट्रस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम रखा फर्स्ट ट्रस्ट। कंपनी वॉज ओपनड इन 16/9/1986 और उसमें यह आरोप लगाया गया कि अजय सिंह ने बहुत सारा पैसा, करोड़ों अरबों रुपया उस कंपनी के खाते में छुपा रखा है सेंट किट्स नामक उस द्वीप पे, जो कि उस जमाने का कोई टैक्स हेवन हुआ करता था।
अब सब मचा बवंडर। और वीपी सिंह बहुत खरे आदमी थे। तो जैसे ही ये आरोप लगा, वीपी सिंह ने तुरंत अपने बेटे को वहां से बोला तुरंत आओ, और उनका बेटा तुरंत सारे कागज पत्तर लेके हाजिर। और यहां आते ही बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दी, पूरे देश में उन्होंने सफाई दी कि ये फर्जी कंपनी है और मैं चैलेंज करता हूं कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं और कांग्रेस ने ये जो है मुझे और मेरे पिता को बदनाम करने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया है। और एक चीज बताऊं, मुझे याद है विद इन अ वीक वीपी सिंह पूरे देश को यह कन्विंस करने में कामयाब रहे कि नहीं ये झूठ है, मेरे बेटे का कोई अकाउंट नहीं है, मेरा बेटा। अच्छा, आपको मालूम है अजय सिंह उन दिनों मात्र $55,000 प्रति वर्ष की एक कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का पूरा स्टेटमेंट, अपनी पूरी कंपनी का रिकॉर्ड, पूरे डॉक्यूमेंट्स लाके अपने उनके सामने रख दिए कि जी मेरा पिछले 15 सालों का ये रिकॉर्ड है, मैंने ये यहाँ 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 इस कंपनी में काम किया है और इसके अलावा मेरी कोई सेविंग नहीं है और मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है विदेश में। और पूरा उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट देश के सामने रख दिया। और वीपी सिंह की इमेज ऐसी थी कि पूरे देश ने उनकी इस बात पे विश्वास किया और कांग्रेस की और ज्यादा थूथू हुई और ज्यादा फजीयत हुई। मतलब राजीव गांधी का तो बाजार में, सड़क पे किसी पॉलिटिकल रैली में निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे याद है वीपी सिंह की सभाओं में वो भीड़ उमड़ती थी और मुंह दिखाना पतन हो गया। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह चुनाव हारी थी। खैर उसके बाद स्पष्ट बहुमत नहीं आया था। खैर इतने भी बुरे हालात नहीं थे जो बुरे हालात फिर बाद में सोनिया जी और राहुल जी ने किया है कांग्रेस का। वो तो 414 सीट से ये शायद 200 कुछ पे आ गई थी कांग्रेस। इनका बहुमत नहीं आया था, इन्होंने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे। फिर वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर नहीं चाहते थे, चंद्रशेखर बड़ी उठापटक हुई। तो चंद्रशेखर जी जो है वो इन सब ने मिलके चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया। फिर देवीलाल उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, बेशक आपने मुझे प्रधानमंत्री मनोनीत किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, पर जो जनादेश है, जो जनता का आदेश है वो वीपी सिंह के लिए है, इसलिए वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे। मैं सही मायने में कहूं कि सचमुच प्रधानमंत्री का पद हाथ में आया हुआ ठुकरा देने वाला इस देश में यदि कोई व्यक्ति हुआ है तो वो चौधरी देवीलाल हुआ है। तो इस तरीके से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उस दिन के बाद फिर जीवन में कभी कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत नहीं आया और आते 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 अब तो ये दशा हो गई कि 150 सीटों को भी तरस रही है पार्टी। तो कहने का मतलब है कि ये कांग्रेस का जो इसको मैंने कहा था कि ये कांग्रेस वाले डीडीटी छिड़कते हैं, कांग्रेस का डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स, कि खुद चोर हो तो सामने वाले पर भी झूठे आरोप लगा दो कि ये भी चोर है। तो हिमंता विश्व शर्मा के साथ यही कर रही है कांग्रेस असम में। पर एक बात बताऊं, इमेज बीजेपी के लीडर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो स्टेट लीडर्स भी हैं, चाहे कुछ हो जाए, ईमानदारी पे आप शक नहीं कर सकते, करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकते। फिर वो चाहे कोई केंद्र का नेता हो, केंद्र का मंत्री हो, चाहे राज्य का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, करप्शन के चार्जेस नहीं टिकेंगे।
तो अब इन्होंने जो हेमंता विश्व शर्मा पे लगाया है चार्जेस, ये भी नहीं टिक रहे। मेरे एक दो मित्र हैं असम में, मैंने उनसे आज फोन करके पूछा था कि इसका क्या है, बोला अरे नहीं, कोई नोबडी लिसन्स टू कांग्रेस इन असम। असम में कांग्रेस नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। तो मैंने कहा चुनाव में क्या होगा, बोला क्लीन स्वीप करेगा हेमंता। हेमंता की इमेज इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया इमेज है, हेमंता विश्व शर्मा को बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है देश में। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, आई थिंक योगी जी के बाद पूरे देश में अगर किसी की सबसे अच्छी अप्रूवल रेटिंग थी तो हेमंता विश्व शर्मा की। एंड वी आर गोइंग टू विन असम हैंड्स डाउन। बहुत आराम से हम असम जीत रहे हैं। बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं बंगाल की यात्रा पे निकल रहा हूं। कल से मेरी बंगाल यात्रा शुरू होगी। आपसे निवेदन है कि ये सामने जो पेटीएम का टिकर चल रहा है, इस पे हमारी बंगाल यात्रा को सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगली वीडियो तो अब शायद बंगाल में जाके ही बनेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।